अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 है जेक्यूरी। जेक्यूरी को चलाने के लिए आपके पास दो रिक्वायरमेंट हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, आप क्या करें, जेक्यूरी का CDN जेक्यूरी को डाउनलोड करें। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि डाउनलोड करें जेक्यूरी को और यूज़ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको हम CDN कहते हैं। CDN कैसे यूज़ होता है? आप क्या करें, ये वाली लाइन ऊपर लिख दें। तो ये वाली लाइन आप ऊपर लिखेंगे, ये वाली लाइन ऊपर लिखेंगे तो जेक्यूरी आपके वेब पेज में अवेलेबल हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, आपने जेक्यूरी अवेलेबल करनी है। इसी स्टेप नंबर 1 में दूसरा तरीका, सेकंड मेथड ये है कि आप क्या करें, डाउनलोड करें। किसको? डाउनलोड जेक्यूरी। तो आपने क्या करना है, जेक्यूरी को डाउनलोड करना है। जेक्यूरी को डाउनलोड करने के लिए आपने ये वाला पाथ कॉपी करना है और ये वाला पाथ आपने ब्राउज़र में पेस्ट करना है। ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे, आपके पास जेक्यूरी आ जाएगी। आप इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। आप एक नया पेज कंट्रोल N करेंगे, उसमें पेस्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे। इसको नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने नाम दिया jQuery.js। इसको यहाँ सेव करें क्योंकि मेरे पास पहले से सेव है, मैंने इसको सेव कर लिया। अब jQuery की फ़ाइल बन गई। अब हम स्टेप याद कर रहे थे। स्टेप नंबर 1 क्या था कि आपने क्या करना है, या तो डाउनलोड करना है jQuery को, या आपने CDN यूज़ करना है। CDN का तरीका ये है, आप ये वाला कोड पेस्ट कर देंगे, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड मेथड ये है कि आप jQuery को डाउनलोड करें। ठीक है, हमने jQuery डाउनलोड कर ली है। ये 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए, दोनों में से कोई सा एक करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है, स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने क्या करना है, document.ready लिखना है। document.ready लिखने का तरीका क्या है, आपने $साइन लिखना है सबसे पहले, और फिर डॉक्यूमेंट लिखना है, और फिर आपने क्या करना है, डॉट लगाना है, रेडी, और फिर आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो document.ready लिखना है आपने। फिर आपने इसके अंदर नेमलेस फंक्शन बनाना है। फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फंक्शन कीवर्ड लिखना है, और ये नेमलेस फंक्शन बना। ये document.ready हर jQuery के कोड में चलेगा, लाजमी है। या तो इस तरह लिखें, या document.ready लिखने का दूसरा तरीकाकार ये है कि आप क्या लिखें, $साइन लिखें और $साइन के साथ पैरेंथेसिस लिखें और लिखें फंक्शन, नेमलेस फंक्शन बना दें, ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और jQuery का कोड इसमें लिख दें। तो दूसरा तरीका ये है। ठीक है, हमारे अब तक 2 रिक्वायरमेंट हो गई। पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि हम क्या करें, jQuery को डाउनलोड करें। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम क्या करें, document.ready राइट करें। तो अब हम पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं। पहला प्रोग्राम ये है कि हमने क्या किया, हमने jQuery को डाउनलोड वाली ऑप्शन की बजाय हमने क्या किया, इसका CDN यहाँ इंक्लूड कर दिया। ये CDN हमने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, document.ready लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, document.ready लिखा। ये document.ready है, और फिर document.ready में document.ready लिखा। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि जब कोई P का टैग क्लिक हो, क्लिक बिल्ट इन फंक्शन है jQuery का, और इसको हम सिलेक्टर कहते हैं। कोई भी P का टैग क्लिक हो, इसको हम इवेंट कहते हैं। कोई भी P का टैग क्लिक हो तो ये वाला कोड कॉल हो जाए। कौन सा? आप यहाँ नेमलेस फंक्शन लिखेंगे, और ये नेमलेस फंक्शन आपने लिख दिया। इसमें आप लिखते हैं कि दिस
यहाँ आपने लिखा हाइड बिल्ट इन फंक्शन है, jQuery का फंक्शन है जो क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के काम आता है। डॉलर दिस का मतलब है जो p सिलेक्ट हो, करंट एलिमेंट। दिस का मतलब यहाँ का क्या है, दिस मीन करंट एलिमेंट जो क्लिक हुआ है। तो आपने यहाँ लिखा है कि जब भी कोई p क्लिक हो, जो p क्लिक हो वो हाइड हो जाए। इसको हम चला के देखते हैं, हाइड क्लिक्ड एलिमेंट, कोड का नाम है हाइड क्लिक्ड एलिमेंट। अब देखें ये p का टैग है, ये p का टैग है, ये p का टैग है। मैं इन p के टैग पे क्लिक करता हूँ, ये 3 p के टैग है, मैं इसको क्लिक करता हूँ ये हाइड हो जाता है, इस पर क्लिक करता हूँ ये हाइड हो जाता है, इस पर क्लिक करता हूँ ये हाइड हो जाता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ हाइड हो जाता है, इस पर क्लिक करता हूँ हाइड हो जाता है, इस पर क्लिक करता हूँ हाइड। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले jQuery को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप उसका CDN लिख दें। सेकंड स्टेप ये है कि हमने document.ready लिखा। document.ready क्या था, ये document.ready था। मैंने पहले बताया कि document.ready कैसे लिखा जाता है। document.ready इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद आपने कहा, क्या कहा कि जब भी कोई p क्लिक हो ये क्या हो जाए, दिस डॉट हाइड करंट एलिमेंट हाइड। अगर ये वाला काम हमने H1 के लिए करना है तो हम इस सारे को क्या कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, H1 कर देते हैं। तो ये कोड H1 के लिए अगर हमने बनाना है तो ये H1 बन गए सारे। तो मैं jQuery चेंज करके दिखाता हूँ कि H1 के लिए कोड कैसे लिखा जाएगा। ये सारे H1 बन गए। अब हम कोड क्या लिखते हैं, जब कोई H1 क्लिक हो, जब कोई H1 क्लिक हो तो वो हाइड हो जाए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने क्या किया, तमाम p के टैग को H1 बना दिया और जहाँ p का टैग कोड में लिखा हुआ था उसको H1 कर दिया। मैंने सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, अब 3 H1 मेरे पास आ गए। इस पर क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि H1 हो, ये कोई टैग स्पैन का टैग होता है या डिव का टैग होता है, तो आप डिव का टैग इसको बना दें तो ये डिव के लिए भी काम कोड करेगा। तो आपने कहा कि जब भी कोई डिव क्लिक हो वो हाइड हो जाए, जो डिव क्लिक हो वो हाइड हो जाए। मैंने सबको क्या कर दिया, डिव बना दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं। ये मैंने डिव बना दिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो सेव किया, मैंने रिफ़्रेश किया, 3 डिव आ गए। जिस डिव पे क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है डबल क्लिक पे। डबल क्लिक पे भी सबसे पहले हमने jQuery चलानी है। तो पहला स्टेप ये है कि jQuery का CDN क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। आपका नेट चलना चाहिए, नेट नहीं है तो फिर ये CDN काम नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि बगैर उसके भी कैसे चलता है, बगैर CDN के। तो ये CDN है। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने क्या करना है, आपने करना ये है document.ready लिखना है। स्टेप नंबर 3 क्या है, आपने क्लिक की जगह पे DBL क्लिक लिखना है। क्लिक के पे क्या लिखना है, DBL क्लिक। बाकी प्रोग्राम वही है। मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, इस प्रोग्राम को चलाते हैं DBL क्लिक। ये देखें, ये मैंने चलाया। अब इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगा, जिस पे मैं डबल क्लिक करूँगा वो हाइड हो जाएगा। सिंगल क्लिक किया नहीं हुआ, डबल क्लिक करेंगे हाइड। ठीक है जी, ये डबल क्लिक का प्रोग्राम हो गया। जहाँ क्लिक है वहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम डबल क्लिक के लिए बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा इवेंट है माउस ओवर। jQuery लिखने के लिए ये लाइन लाजमी है, CDN और document.ready लाजमी है। उसके बाद आपने कहा जिस टैग का ID P1 है उस पे जब माउस एंटर हो तो वो क्या मैसेज आ जाए, यू एंटर P1। यहाँ हमने क्या कोड लिखा है, इस प्रोग्राम में हम ये कह रहे हैं कि जिस टैग का ID P1 है उस पे जब माउस एंटर हो तो अलर्ट मैसेज आए, यू एंटर P1। तो आप देखें P1 कौन सा है, ये P1 है। जब अली पे हम क्या करेंगे, माउस को लेके जाएंगे, उससे माउस एंटर इवेंट कहते हैं। जैसे अली पे माउस लेके जाएंगे ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको चला के देखते हैं। माउस एंटर पे, माउस एंटर, ये माउस एंटर है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब देखें जैसे मैं माउस अली पे ले जाऊँगा मैसेज आ जाएगा, जैसे अली पे ले जाऊँगा मैसेज आ जाएगा, जैसे अली पे ले जाऊँगा मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, माउस एंटर। सबसे पहले हमने क्या किया, jQuery चलाने के लिए ये लाइन लिखनी पड़ती है CDN की। ये लाइन हमने लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, document.ready लिखा और उसके अंदर अपना सिलेक्टर बनाया। इसको सिलेक्टर कहते हैं कि जब ऐसा टैग जिसका ID P1 है उस पर माउस एंटर हो तो क्या हो, अलर्ट का मैसेज आ जाए, ये कोड चल रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि
जी, अब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है कि हम बटन पे क्लिक करेंगे और क्या हो जाएगा, जिस टैग का आईडी टेस्ट है वो हाइड हो जाएगा। बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमने बटन बनाया, हमने कहा जब भी बटन पे क्लिक हो जिसका आईडी टेस्ट है वो हाइड हो जाए, जिसका आईडी टेस्ट है वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। बटन पे के क्लिक पे जिसका आईडी हाइड टेस्ट है वो हाइड हो जाए। जेक्यू लिखने के लिए सबसे पहले हमने सीडीएन इंक्लूड किया, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखा। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखने के बाद हमने क्या किया, बटन का क्लिक इवेंट लिखा, उसमें नेमलेस फंक्शन बनाया, ये नेमलेस फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें हमने क्या दिया कि जिसका आईडी टेस्ट है वो हाइड हो जाए। तो कॉल करने का तरीका क्या है, जिसकी क्लास टेस्ट है या जिसका आईडी टेस्ट है या जिसका नाम पी है, जो टैग पी है या जो टैग h1 है, सिलेक्टर इस तरह बनते, या क्लास के नाम के साथ डॉट लगाएंगे या आईडी के साथ या टैग को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सिलेक्टर बनाते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम चला के देखते हैं। हाइड एलिमेंट विद आईडी, हाइड एलिमेंट विद आईडी, ये देखें, ये इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे, सेकंड पैराग्राफ हाइड हो गया। बटन पे क्लिक करेंगे, सेकंड पैराग्राफ हाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आईडी क्या है, इसका आईडी क्या है, टेस्ट है, और टेस्ट को हमने हाइड किया हुआ है। इसका आईडी क्या है जी, ये देखिए, इसका आईडी क्या है, टेस्ट, और टेस्ट क्या हो गया, हाइड हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, अगर हमें क्लास पता हो किसी एलिमेंट की, जैसे आपने कहा कि आपने टैग बनाए, एक टैग h2 है जिसकी क्लास टेस्ट है, एक क्लास p है उसकी क्लास क्या है, टेस्ट है। हम कहते हैं वो तमाम टैग जिनकी क्लास टेस्ट है वो हाइड हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, जेक्यूरी इंक्लूड कर लेते हैं। जेक्यूरी इंक्लूड कर दी हमने सीडीएन के थ्रू, फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखा, ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है। उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने कहा कि बटन पे जब भी क्लिक हो नेमलेस फंक्शन कॉल हो, ये नेमलेस फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमने कहा वो तमाम टैग जिनकी क्लास क्या है, टेस्ट है, वो हाइड हो जाए। वो तमाम टैग जिनकी क्लास क्या है, टेस्ट है। यहाँ डॉट का मतलब है दोस विद CSS क्लास इज इक्वल टू टेस्ट, जिनकी क्लास क्या है, टेस्ट। तो ये प्रोग्राम चला के देखते हैं। हाइड एलिमेंट विद CSS क्लास, हाइड एलिमेंट विद CSS क्लास। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो तमाम एलिमेंट जिनकी क्लास टेस्ट है वो हाइड हो जाएंगे। पहले दो की टेस्ट है और तीसरे की टेस्ट नहीं है, तो वो हाइड हो गए। ठीक है जी। अब हम एक प्रोग्राम ये कर लेते हैं कि अगर हमें नेट के बगैर चलाना पड़े, हमें सीडीएन के बगैर चलाना पड़े, तो हमें jQuery.main.js कहाँ रखनी पड़ेगी, अपने फोल्डर में। यहाँ हमने रख दी। उसके बाद हमने इसको कॉल किया। जब भी किसी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करना हो, इंक्लूड करना हो, उसके लिए क्या लिखते हैं हम, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू जे फाइल का नाम, क्योंकि हाई HTML की फ़ाइल और JS की फ़ाइल सेम फोल्डर में, इसलिए यहाँ हमने पाथ नहीं दिया, सिर्फ फाइल का नाम दे दिया और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दे। ये हमने लोकल जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करने का तरीका है। यहाँ हमने क्या किया, हमने कहा कि लोकल अगर jQuery फाइल यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको jQuery फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो मैंने तरीका बताया है शुरू में लेक्चर के स्टार्ट पे। अब वो वाली फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल आपने लोकल फोल्डर में रखनी है, अपने फोल्डर में, और जहाँ ये पेज पड़ा है वहीं ये फ़ाइल होनी चाहिए। वो मेरी पड़ी है। अब आप इसको p.hide, आप कहते हैं जैसे बटन क्लिक हो तमाम p हाइड हो जाएं, तो ये क्या हो जाएंगे, हाइड ऑल पीस, हाइड ऑल पीस, ये वाला कोड है। ये लोकल jQuery के थ्रू है, आपने क्लिक किया और जो 2 p थे वो हाइड हो गए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यहाँ हमारा लेक्चर ये एंड होता है।